Hello students, this is लीलाधर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। आज की यह क्लास हमारी राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट सेमेस्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों की रहने वाली है, जिसके अंदर आज हम हर यूनिट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में छपने वाले हैं आपकी, उन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 100% आपकी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न छपने के चांस बनते हैं। अगर आपको इसकी उत्तर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके इसकी जो उत्तर सहित पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ बताते हुए इसके क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए कि जो राजनीति विज्ञान है इसका आधुनिक दृष्टिकोण क्या है और इसका जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला हुआ है, कितना व्यापक इसका क्षेत्र है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट करना है या भेद स्पष्ट करना है। उसके बाद आता है कि राज्य से आप क्या समझते हैं, राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राज्य से आप क्या समझते हैं उसकी क्या करनी है अपने को, पहले तो इसके बारे में बताना है कि राज्य से हम क्या समझते हैं। उसके बाद इसकी जो राज्य की जो प्रकृति है ना उसकी विवेचना करनी है, यानी कि उसका विस्तार से उसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, ये क्या क्या कार्य करता है, इसके जो प्रमुख कार्य है उनके अपने को क्या करनी है, विवेचना करनी है, यानी उसके बारे में अपने को बताना है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि राजनीतिक शक्ति की व्याख्या कीजिए कि जो राजनीतिक शक्ति है वह क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, कैसे उसका निर्माण होता है, इसके बारे में अपने को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि शक्ति, सत्ता और वेदता किस प्रकार संबंधित है। कि जो शक्ति है, सत्ता है और वेदता है, ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए कि जो स्वतंत्रता है इसकी जो अवधारणा है उसकी संपूर्ण अपने को व्याख्या करनी है कि स्वतंत्रता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। सभी पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है उत्तर सहित, केवल यही प्रश्न नहीं, इनके साथ आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। समानता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए कि समानता क्या होता है, अवधारणा किसने प्रस्तुत की, इसके अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं समानता के, उसके ऊपर अपने को बात करनी होगी और इस परीक्षा के अंदर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्याय को परिभाषित करते हुए सामाजिक न्याय क्या है स्पष्ट कीजिए। सामाजिक न्याय क्या है, पहले तो बताना है कि न्याय क्या है, उसके बाद बताना है कि सामाजिक जो न्याय है वो क्या है, यह पूरी तरीके से स्पष्ट करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि लोकतंत्र का अर्थ एवं उसकी सफलता आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए कि लोकतंत्र है वो सफल कब होगा। लोकतंत्र कब सफल होगा, जब राज्य और जिले सभी सुचारू रूप से काम करेंगे, तब क्या है हमारा लोकतंत्र जो सफल होगा, और उसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो हमको बतानी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि संसदीय शासन से आप क्या समझते हैं। संसदीय और अध्यात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आता है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि एक जो लोकतांत्रिक राज्य है उसके अंदर दल है, राजनीतिक दल, जैसे दो राजनीतिक दल है, उनकी क्या भूमिका होती है और आलोचनात्मक परीक्षण करना है हमको उनका, मतलब कि उसके बारे में बताना है कि दो दल होते हैं उनकी क्या भूमिका है। और इसके बाद आता है कि प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। प्रतिनिधित्व क्या होता है कि प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधित्व क्या होता है, एक तो हम किसी को चुन रहे हैं शासन के लिए, वो हमारा क्या होगा, प्रतिनिधि होगा, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांत हैं उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्याख्या कीजिए, इसके गुण और दोष के बारे में बताइए कि अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसकी व्याख्या करनी है, इसके गुण और जो दोष हैं दोनों के बारे में विस्तार से हम बताना है। तो आई होप आपको आज की एक वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना।
एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।